एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत बड़ी और विशाल थी। दीवारें ऊंची और खंडहर थीं। खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी। दरवाजे सड़े हुए थे, जैसे सदियों से नहीं खुले हों। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले हवेली से डरते थे। वे कहते थे कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने भी कभी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। हवेली एक रहस्य बन गई थी। गांव में एक लड़का रहता था, राजू। राजू बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे रहस्य सुलझाने में बहुत मजा आता था। हवेली की कहानियां सुनकर राजू का मन रोमांच से भर गया। राजू ने सोच लिया कि वो हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। उसने गांव वालों की बात नहीं मानी। एक दिन वो हवेली की तरफ चल पड़ा। राजू ने धीरे से हवेली का दरवाजा खोला। दरवाजे ने एक भयानक आवाज की। हवा में धूल और सड़ांध फैल गई। राजू ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। हर तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हवा में धूल और सीलन की बदबू थी। एक अजीब सी खामोशी थी जो राजू को बेचैन कर रही थी। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। राजू ने झांक कर देखा। कमरे में एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर कुछ तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। राजू ने तस्वीरें उठाई। तस्वीरें एक खूबसूरत औरत की थी। औरत हर फोटो में उदास दिख रही थी। तस्वीरों को देखकर राजू और भी उत्सुक हो गया। अचानक हवेली में अंधेरा छा गया। खिड़कियों से आती रोशनी गायब हो गई। हवा ठंडी और भारी हो गई। राजू के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। राजू डर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। राजू ने दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। अचानक एक बहुत बड़ी चीख हवेली में गूंज उठी। चीख इतनी तेज और भयानक थी कि राजू के कान बजने लगे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजू डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने हिम्मत इकट्ठी की और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो की हिम्मत ही। जैसे ही राजू ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके सामने एक सफेद परछाई दिखाई दी। परछाई एक औरत की थी। औरत वही थी जो तस्वीरों में थी। औरत बहुत ही उदास और दुखी दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। राजू डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने औरत से पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? औरत ने बताया कि उसका नाम रानी है। उसका कुत्ल इसी हवेली में हुआ था। उसे इंसाफ चाहिए था। तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब तक उसकी आत्मा सबकी संदिग्ध था। राजू ने रानी से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। राजू ने हवेली से बाहर आकर सारा किस्सा गांव वालों को बताया। गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन राजू के दृढ़ निश्चय को देखकर वे मान गए। गांव वाले रानी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने मिलकर हवेली के आंगन में एक हवन का आयोजन किया। उन्होंने रानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने रानी को इंसाफ दिलाने का वादा किया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, एक तेज हवा चली। हवा में रानी की आवाज गूंजी, धन्यवाद, मुझे अब शांति मिल गई है। रानी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई।